कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं, ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना, जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर पानी पीजिए थोड़ा, अरे उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैर रही है आंखें, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए, आप भी ले आया करिए। जब सुनिए मेरी नजर अपने पे रखिए और उगल सकते नहीं है क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी जीने नहीं देंगे इन लोगों को। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। से सत्ता में आप और गृह मंत्री जी चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेश में जाकर बोल चुके हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी सही मायने में एकदम राष्ट्रीय नेता बन गए थे। मतलब अमेठी से सीधे वायनाड तक गए थे, बिल्कुल भारत के छोर तक। उसके आगे जाना शायद संभव नहीं था, हो सकता उसके आगे तो समुद्र आ जाता। इसलिए हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, उन्होंने जाकर जो बोला, आप हमारे खिलाफ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के खिलाफ बोलिए जो बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलिए जो बोलना है, मोदी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला कांग्रेस के नेताओं ने, मौत के प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत से लेकर बोटी बोटी काटने तक, हमने नहीं कहा माफी मांगो। जब आपने पूरे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया, जब आपने भारत की सार्वभौमिकता पर सवाल उठाया, यह माफी मांगने लायक है। इसलिए हमने कहा कि इस पे राहुल गांधी को माफी मांगनी। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए। और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने 2 बार लिखित में स्पीकर से और 1 बार मिलकर समय मांगा सदन में बोलने के लिए। महानुभाव और इनके सारे सहयोगी कहते थे सदन में आकर बोले, सदन में आकर बोले। सदन में अगर राहुल गांधी जी बोल देते तो जो बखिया उधेड़ी गई थी अडानी पर वो और उखड़ती, वो मुखौटा और उड़ता और अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं वो और आते। इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन? और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए कि जब जब आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है तो कांग्रेस अडानी भाई भाई हो जाते हैं, और जब देश की एजेंसीज भी कह दें कि अभी हमें इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो सीबी भी गलत हो जाती है, एलआईसी भी गलत हो जाती है, एसबीआई भी गलत हो जाती है, सब गलत हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक फोटो नजर आने लगती है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी पहली बार कोई कोर्ट केस झेल रहे हैं? क्या देखिए, वो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हैं। इससे पहले एक और केस में महात्मा गांधी जी की हत्या के संदर्भ में आरएसएस के बारे में अवमानना के केस में वो प्रोसीडिंग झेल रहे हैं। ये उस खानदान के वली हद सल्तनत है जो आज आकर न्यायालय के ऊपर तो कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बखिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है, उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक और आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंड कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है। चल झूठा, हमने बनाया हुआ लॉ नहीं है। इससे ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्ग्यूमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूं कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है, उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं। और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है जरा मुझे बताइएगा।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर। अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहां है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं। अभी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी याद दिलाया था, वहां पर भी अडानी है। सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 609वें नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं। तमामों प्रोजेक्ट दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले। आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला। पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, SEZ के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार को करनी है। कान में जूं रेंग रही है क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर का है। पिछले 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार ने चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, किसको बचाने का काम किया ये जनता बताए। अब एक और लाइन, एक लाइन, बस एक लाइन। चलिए, इन्होंने जो अडानी जी की तस्वीर दिखाई वो तो कितने साल पुरानी है? 4 महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है? अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है? यही मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, दिक्कत की बात आपके साथ ये है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक को पढ़ के ग्रेजुएट बने मुझे लगते हैं। ममता बनर्जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलेशन अडानी के हैं उतने किसी के साथ नहीं है। ये सर्वविदित है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। इससे आप नकार रहे हैं। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आक्षेप में सब्स्टेंटिविटी हो तो होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्स्टेंटिविटी हो तब होनी चाहिए ना? अब्बा नहीं मानेंगे। सारा जबानी जमा खर्च करेंगे अडानी की जांच के अलावा। अडानी पर घेरो तो गला सूखने अगर लगता आप है। इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी उम्मीद कर रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए। और उसके बाद 2000, आपको क्या ये डर लग रहा है? 2001 में जब स्टॉक मार्केट से हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस, सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिए। अगर आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। और एक और जवाब सही जवाब देते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए। किसके आधार पे? चूंकि सेबी, SBI, LIC ने तो नहीं कहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह ये सारी बातें गड़बड़ हुई हैं, जिसके आधार के ऊपर ये लोग कह रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अमेरिका की अदालत ने खुद प्रतिबंध लगा दिया है कि वो अब कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान का वो क्लॉज बताइए जिसमें भारत की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो बुला के अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हो। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। पानी पीजिए थोड़ा। राहुल गांधी को जो चैलेंज दिया जा रहा है, स्लाइड शो नंबर 3 मतलब क्या है? ये समझ रही है? ये केजी नर्सरी के बच्चे स्लाइडें दिखा रहे हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। आप असल में जबानी जमा खर्च करने आते हैं, इधर का झूठ उधर फिट करते हैं, तो आपको लगता है साक्ष्य नहीं लेना चाहिए। आप भी ले आया करिए, आपके पास भी सेक्रेटरीट है। आप आलसी हैं, थोड़ा काम के जमाने में सबके हाथ में साक्ष्य है। मैं आपको बता देती हूँ असलियत। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र है, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैर रही है आंखें? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। अच्छी बात है, जाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। प्यारी समझ गई। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है। अच्छा, इसी की बात है। दिख गई। आप तैर रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर अपने पे रखिए, आंखों पर नहीं मेरी। अरे सामने वाले पर नहीं, मत रखिए। बेवजह की बात मत कीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। सवाल का जवाब। इनकी दिक्कत क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। निगल सकते नहीं है क्योंकि सारा देश वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार से घिरे आरोपों के एक व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है। और उगल सकते नहीं है क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं। मोदी जी जीने नहीं देंगे इन लोगों को। असलियत ये है। इस असलियत के अलावा और कोई असलियत नहीं है अडानी की।
मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। उनको कब बोलने आएगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा। और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ एक सवाल, आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी आईटी सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे, जिन्होंने राजकोट में यह बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको बता दूं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर